नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जम्मू कश्मीर की घाटियाँ जिन्हें स्वर्ग बताया जाता है, वो घाटियाँ फिर रक्त रंजित कर दी गईं उन नापाक इरादे रखने वाले आतंकवादियों के द्वारा, जिनका ना कोई धर्म है, जिनका ना कोई ईमान है, उनके आकाओं के द्वारा, जिनका सिर्फ एक ही इलाज है कि उनको इस धरती से ही रुखसत कर देना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा पूरा देश स्तब्ध है और हम बहुत दुख मन से संवेदनाएं व्यक्त करते हैं उन परिवारों के प्रति जिनके परिवारों के लोगों ने अपने अपनों को खो दिया इस कायराना आतंकवादी हमले में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं पहलगांव में जो हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये घटना निंदनीय और उसी प्रकार से इसका बदला लिया जाएगा जिस प्रकार से हम अपनों के बदला लेते हैं। एक एक जान का इनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा मैं एक भारतीय के नाते भी कह सकता हूं, एक ऐसा मैं शिक्षक के नाते भी कह सकता हूं। मेरे हिसाब से आज हमारा पूरा देश इस बात के लिए पूर्णतः एकजुट है कि हर चीज का हिसाब होगा। लेकिन बात मेरे प्यारे साथियों, घटना तो हुई और बहुत दुखद घटना, लेकिन आज हम जब इस सेशन में जुड़ रहे हैं तो हमें बहुत सारी बातों पे आज विचार विमर्श करना होगा जिन्हें हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे दोस्तों, हम आने वाले नेता हैं, अफसर हैं, हम ही इस देश को चलाएंगे। अगर हमें ही इन बातों की जानकारी नहीं होगी तो फिर 100% आप मान लीजिए कि देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। हमें आज जगना होगा, चीज़ों को अलग तरीके से सोचना होगा। आज के हम इस सेशन में कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, घटना कहाँ की है। दूसरा, घटना में हुआ कहाँ, हुआ क्या। तीसरी बात, आज ही का दिन इन लोगों ने क्यों चुना और हमारे पड़ोस में बैठा ये निकम्मा देश पाकिस्तान चाहता क्या है। बात वही है, कुत्ते की पूंछ को 12 साल नलके में रखो, टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। अब नंबर शायद लगता है फिर से पिटाई का आ गया है। ये होता ना कि जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। देखिए, हम क्यों, मतलब जब पूरी दुनिया इस बात को समझ चुके हैं, समझते हम भी हैं कि भाई ये एक निकम्मा राष्ट्र है, इसका सिर्फ एक ही इलाज हमें समझ में आता है, जो इलाज इसका हम बार बार करते आए हैं। क्या होगा आगे, ये तो भविष्य गर्त की बात है। पहले हम इस सेशन पर कुछ बातें चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में टेररिस्ट अटैक हुआ। अभी तक रिकॉर्ड किए जाते 27 लोग की मृत्यु हो चुकी है और बड़ा हाईलाइटेड बात था कि धर्म पूछा और गोली मारते रहे। कुछ लोगों से कलमा पढ़ने को भी कहा गया, कलमा पढ़ के दिखाइए। आप अगर गैर मुस्लिम हैं तो ऑब्वियस बात है आपको कलमा पढ़ना नहीं आता है, रिकॉग्निशन बनाइए। आईडी कार्ड देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसी घटना भी लोगों की पैंट तक उतरवाई गई ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये व्यक्ति मुस्लिम है या नहीं। ये सब घटनाओं को पूछा, जो भी गैर मुस्लिम मिला उसको गोली मार दी गई। अभी तक 27 लोग इस घटनाक्रम में अभी तक हताहत हो चुके हैं। अब कहानी इससे आगे की देखिए, कहाँ की है ये घटना। सबसे पहला प्रश्न की घटना है कहाँ की। बसेरन वैली, आप एक इस इमेज को देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बसेरन वैली कितनी शांत प्रतीत होती है। पहलगांव में जगह, पहाड़ ऊंचे हैं नहीं, आसपास जंगल का माहौल है और हैं तो वहां केवल और मैदान। ये बसेरन घाटी है पहलगांव में जहां पर यह हमला किया गया है। इस हमले में 2 लोग निकले जंगल से निकलकर उनके हाथ में पिस्टल्स थी, आर्म्स थे और जैसे ही पूछा कि कुछ लोग अपनी मस्ती में थे, भाई टूरिस्ट है तो वहाँ पर एंजॉय लोग कर रहे थे। पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, क्या तुम्हें कलमा पढ़ना आता है। इस तरीके से उन्होंने शूट करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो लोगों को समझ में आया नहीं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो कि लोकल जो दुकानें थी, दुकानें ज़्यादा नहीं, 4-5 दुकानें थी वहाँ पर, उन्हें समझ में आ गया कि भैया बाहर से ये जंगल से निकले ये आतंकवादी लोग हैं, इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। दीज आर टेररिस्ट। हमला शुरू हुआ, शुरुआत में जान माल की जो खबरें आई, लेकिन वो काउंट्स बाद में बढ़ता चला गया और अभी वर्तमान में 27 से 28 के आसपास जो है कैजुअल्टीज वहां पर हो चुकी हैं। किसने ली जिम्मेदारी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक ऐसा गुट जो प्रॉक्सी है लश्कर ए तौयबा का। लश्कर ए तौयबा एक जाना माना आतंकवादी संगठन जिसकी कमर तोड़ने का हम कर चुके थे। अगर ये हमारा पड़ोसी हमारा थोड़ा साथ दे दे, ये धरती के 2 गज अंदर मिलेंगे। ये जितने भी ये जिहाद के नाम पर जो ये कर रहे हैं ना, ये धरती के 2 गज अंदर मिलेंगे ये लोग, ठीक है, अगर ये हमारा पड़ोसी दे। हालांकि फायदा इसे भी कुछ नहीं है, इसे मतलब पाकिस्तान ये भी बराबर झेल रहा है, बम फटवा रहा है, ट्रेनें किडनैप हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। पर इसकी बुद्धि में देखिए, मैं बताऊं, जिन्ना जब इस भारत को बना रहे थे, पाकिस्तान को बना रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारा एक ही गोल है, या तो 2 भारत होंगे या नष्ट भारत होंगे। भारत के तो चलो 2 टुकड़े आपने कर लिए, नष्ट वाली बात भी जिन्ना साहब ठीक बैठेगी और नष्ट ये राष्ट्र होगा। ये अगर हल्का सा साथ दे देता, क्योंकि देगा नहीं, क्योंकि दलाली करने का शौक है, वहीं से सारा पैसा आ रहा है, उन्हीं के दम पर चल रहे हैं,
तो ऑब्वियस बात है अगर ये हल्का सा साथ दे देना तो इनका धरती के 2 गज अंदर ना धांस दिया तो ये भारत सरकार का वादा नहीं। ठीक है, इन्होंने किसने लिया? द कश्मीर रेजिस्टेंस नाम का आतंकवादी संगठन जिसका मुखिया है शेख सज्जाद गुल। अब ये मोस्ट वांटेड है। बेटा बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? ये जो तुमने किया है तो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने किया क्या है। दूसरा, चीफ ऑपरेटर बासिर अहमद डार, आर्टिकल 370 क्या हटा, इनको ऐसा लग रहा कि इनकी दुनिया उजड़ गई। ये जिस चीज पर चलते थे, मतलब जो राग अलापते थे कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर की आवाम ने आर्टिकल 370 के हटने और उसके बाद हुए डेवलपमेंट, उसके बाद जो टूरिस्ट का आगमन ज्यादा हुआ, क्योंकि बेसिक बैकबोन इकोनॉमी क्या है कश्मीर में, ऑब्वियस बात है टूरिस्ट, उसको एक्सेप्ट किया, टूरिस्ट आए, इकोनॉमी बढ़ी, विकास की बहार दौड़ी और इनको बड़ी खलबली हुई, क्योंकि कश्मीर को में ये शांति देखना चाहते ही नहीं है। इनका एकदम स्पष्ट एजेंडा कि कश्मीर में शांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शांति का पैगाम कश्मीर घाटी में पहुंच गया तो इन्हें को कुत्ते नहीं पूछेंगे, इन्हें कौन पूछेगा। ये सिर्फ उस होता ना कि एक लेवल होता है, एक प्रधान जैसा, एक गांव के उस प्रधान की तरह है जिसकी प्रधानी इसी बात पर टिकी हुई है कि गांव झगड़ता रहे। तो ये कैसे है आप समझ जाइए, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा शांति हो। इस आतंकवादी संगठन ने, ये प्रॉक्सी है लश्कर ए तौयबा का, इसने में कि हमने ये सब किया है। बेटा अभी जिम्मेदारी तो तुम्हें मिलेगी, और जिम्मेदारी तुम्हें मिलेगी कहां, ऊपर तक जाने की, निश्चिंत रहिए। कुल मिलाकर क्या है ये लश्कर ए तौयबा का एक प्रॉक्सी गुट है। अब एक बात जो साफ निकल कर आती है कि क्या ये जो आतंकवादी आए, मैं आपको बता दूं जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इसमें मेरी राय नहीं है, कि ये जो 2 लोग निकले जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, पिस्टल्स थे इनके साथ, हाथ में आर्म्स थे और जिस तरह की फायरिंग की, कि ये लोग लोकल नहीं हो सकते। एक्सपर्ट्स का ये मानना है, इसमें मेरी जो राय है वो खास नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बिना लोकल सपोर्ट के इतना सब कुछ संभव है नहीं। कि वो लोग आए हैं तो वो बाहर के मिलिटेंट हैं, क्योंकि लोकल के जो भी मिलिटेंट होते हैं वो टेररिस्ट को निशाना नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता कि अगर आप टेररिस्टों को निशाना बनाओगे तो ऑब्वियस बात है इससे हमारी जो इकोनॉमी प्रभावित होती है। तो ऐसा लोगों का मानना है कि बिजनेस ठप हो जाता है। पाकिस्तानी आतंकवादी का कश्मीर से इन्हें कोई हमदर्दी नहीं। मैंने बताया इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, ये समझ जाइए, ये किसी को नहीं मानते, ये किसी को नहीं मानते, इनका कोई भी धर्म ईमान एक्चुअल में इनका नहीं है। और ये जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए होंगे, तो उन्होंने ये काम किया, क्योंकि लोकल का आतंकवादी जो होता ही क्यों है यार, सारी बात छोड़िए, फिर भी चलिए मान लीजिए कि लोकल का जो मिलिटेंट है वो टूरिस्ट को नहीं छेड़ता है। आगे देखिए, कुछ प्रॉक्सी गुट्स हैं जो अभी हाल फिलहाल में खड़े हुए हैं, प्रॉक्सी गुट्स जिन्होंने अपना मुखौटा बदला है, वो जैसे लश्कर ए तौयबा, जैसे मोहम्मद, ये सब वही हैं, अलकायदा, ये सब वही लोग हैं, लेकिन इन्होंने अपना नाम, अपना निशान बदलकर यह दिखाने की कोशिश की है कि हम जो आतंकवादी गुट हैं हम किसी धर्म विशेष के नहीं हैं। ठीक है, जैसे पहले लश्कर ए तौयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा ऐसे नाम मिलते थे, अभी उनके जैसे कुछ प्रॉक्सी गुट खड़े हुए और इन गुटों को इन्हीं आतंकवादी संगठनों ने खड़ा किया है, ताकि वो एक ऐसा दिखा सके कि हम किसी धर्म के नहीं हैं, हम जो है पीड़ित लोग हैं, हम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, हम किसी धर्म विशेष से मतलब नहीं, क्योंकि पहले धर्म विशेष से जोड़ देते थे तुरंत लोग इसको कि आतंकवादी संगठन है तो इस धर्म विशेष जोड़ दिया। लेकिन अब इन्होंने कुछ प्रॉक्सी गुट खड़े किए हैं। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स है, TRF है, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है, ये सब आर्टिकल 370 के बाद अचानक से उभर के सामने आए। हालांकि बहुत सारे लोगों की रुचि होती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपा तो पनपा कैसे। मेरे प्यारे साथियों, इसके ऊपर मैं फिर कभी सेशन करने जा रहा हूं। अब मुद्दा देखिए, सवाल यह उठता है कि आज ही का दिन क्यों चुना गया, कल जो जब हमला हुआ है ये क्यों इसको चुन रहे, 22 तारीख की चुनी क्यों। JD वेस्ट जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो भारत आए हुए हैं। मेरे साथियों एक बात समझिए, उपराष्ट्रपति भारत आए, अमेरिकन इंटेलिजेंस इंडिया में एक्टिव है, और जब अमेरिकन इंटेलिजेंस इंडिया में एक्टिव है तो वो पूरे हालात पर नजर बना रहे हो, भाई उनके उपराष्ट्रपति हमारे देश में है। इन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ भी करें, हम पे फर्क नहीं पड़ता, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, हम इतने ताकतवर हैं। क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को फेल साबित करने के लिए भी ये हमला हो सकता है? बिल्कुल, ये एंगल भी निकल कर आता है। मेरे प्यारे साथियों, बिल क्लिंटन इससे पहले कभी जब राष्ट्रपति हुआ करते तब वो इंडिया आए थे, तो छत्ता सिंहपुरा नामक जगह है जहां पर 35 सिखों को उन्होंने मारा था। ये अमेरिका को एक मैसेज देना चाहते हैं। भारत तो ठीक है, भारत का तो चलो अभी हम तो अपने हिसाब से तुम्हारा हिसाब करेंगे, लेकिन मेरे इनके इरादे देखिए, मुंह और मसूर की दाल, मतलब खाने को रोटी नहीं है, भूखे मर जाएंगे। मैसेज क्या देना चाहते हैं ये दो ऐसे देशों को, भारत और अमेरिका को? अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, तबाह हो जाओगे।
धरती पे से निशान मिट जाएगा, था हो जाओगे, पास्ट में चले जाओगे कि थे हैं नहीं। तो इन्होंने ये एजेंसीज को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि साहब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो चुकी है। जैन डिफेंस यहां पर है, मैंने बताया बिल क्लिंटन जब आए थे तब भी ऐसा ही एक हमला किया गया था। अब देखिए पाकिस्तानी कनेक्शन, अब देखो ये तो कह देना कि नहीं पाकिस्तान का कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, पाकिस्तान हो सकता है, बेकार की बातें हैं। सारी बातों का सार ये है कि बिना इस निकम्मे के ये कहानी हो नहीं सकती। अरे क्यों अजगर पाल रहा भाई, ये सटक जाएंगे इस देश को। कोई बात नहीं, आप तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, भरो, अगर जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरे प्यारे साथियों ये बात याद रखिए, कुछ दिन पहले असीम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, लोगों ने कहा कि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। असीम मुनीर साहब ने कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है और हम कश्मीर के आवाम और कश्मीर के युवाओं को बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 13,000 नागरिक जब से आतंकवाद पनपा है और अप्रॉक्स 25,000 आतंकवादी वहां मारे जा चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमारे गले की नस है। और आईएसआई कनेक्शन देखिए जिस तरीके से एंट्री होती है, जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है, अभी पाकिस्तान से एंट्री कर रहे हैं। कौन विश्वास करेगा कि इन मूर्ख जिन लोगों में बिल्कुल दिमाग नहीं है, धेले भर का दिमाग नहीं है, ऐसे मोटे दिमाग के लोग जिनको ये पता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसे लोग इतनी प्लानिंग कर सकते हैं? चांस ही नहीं है। बहरहाल अपना घर तो इनका फूक ही रहा है, ठीक है, लेकिन अपना घर फूकने हम देंगे नहीं। बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये देश एकदम, इसमें कुछ नहीं बचेगा। अब क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। यह बात भी इनको खटक रही है कि सऊदी अरब जो एकमात्र ऐसा देश है जो सुन्नी मुसलमानों का बड़ा लीडर माना जाता है, सऊदी अरब को एक तरीके से लीडर लोग कंसीडर करते हैं मुसलमानों का, वहां पर दो देश हैं, एक तो है पाकिस्तान, एक है हम। पाकिस्तान के भिखारियों ने सऊदी अरब का मट्टा मेट किया हुआ है। सऊदी अरब एक नियम बना रहा है स्पेशली इस बात के लिए कि भाई साहब ये करो आप कि इन भिखारियों को बाहर निकालो, और हम करने जा रहे हैं बड़े बड़े मोटे मोटे एग्रीमेंट। ये बात भी उनको चुभ रही है। रिजल्ट एक ही है, हम चाहते एक ही चीज़ है, रिवेंज। किस तरीके से ले वो भारत सरकारें और हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो इस बात को डिसाइड करें। लेकिन अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब क्या शुरू होगा, इसको समझने की जरूरत है। आर्म फोर्सेज अब शुरू करेंगे कासो, जंगल में घुस चुके हैं फायरिंग करके। कासो का अर्थ होता है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। ये दो प्रकार का होता है। जगह को घेर लिया जाएगा, घेरने के बाद उन लोगों से कहा जाएगा जो वहाँ पे लोकल्स हैं कि आप सभी लोग बाहर आ जाइए, हमें आपकी तलाशी लेनी है। सर्च ऑपरेशन से कहते हैं। और अगर आप बाहर नहीं आते तो ये फिर दूसरे तरीके से होगा, कॉर्डन एंड नॉक, बाहर आ जाइए, कॉर्डन एंड किक, या फिर हम बाहर निकालेंगे। या तो हम कॉर्डन एंड नॉक करेंगे जिसे कासो कहते हैं। कासो इस ऑपरेशन के दो पार्ट है, कॉर्डन एंड नॉक, कि या तो टक 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 बाहर आ जाइए, तलाशी लेनी है, दूसरा, या फिर कॉर्डन किक, किक मार के बाहर निकालेंगे। सर्च ऑपरेशन अब शुरू होगा। ये तो होना ही है और उनको उनकी जगह दिखानी जरूरी है कि उनकी जगह कहाँ है, कहाँ उनको पहुँचाना, ये फोर्स चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती निकल के कि क्या कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि हम उनका उत्तर ढूंढेंगे। पहली बात कि क्या वास्तव में कश्मीर की घाटी में फिर वही दौर लौटेगा, हिंदुओं का पलायन? दूसरा, अब जिस तरीके से ये ऑपरेशंस होंगे, ऑब्वियस बात है कोई भी टूरिस्ट नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी फिल्मों में दिखाना। लेकिन जिम्मेदार कौन है? हम क्या करें? हमें करना पड़ेगा ये। तो पूरी मतलब लोग यही वो चाहते हैं मिलिटेंट कि भाई जो है टूरिस्ट ठप हो जाए, ठीक है, दोबारा से वही माहौल लौट आए। नाम पूछ के गोली मारना है ना, तो वो तो बता रहा है कि ये दोबारा से उसी लहर को लाना चाहते हैं जो हिंदू और मुस्लिम वाली कहानी है, उसी को, विवाद को आगे बढ़ाने की इनकी कोशिश है। कुल मिलाकर बात यह है, द ऑल आइज ऑन पहलगांव, हमारी सबकी निगाह है। मोदी जी वापस आ गए हैं, हाई कमांड की बैठक चल रही है, अमित शाह वहाँ पर श्रीनगर पहुँच चुके हैं और बहुत जल्दी, मुझे पूरा भरोसा है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भारतवासियों, हमें हमारी आत्माओं को, हमारे दिल को एक तसल्ली जरूर पहुँचेगी कि चलिए हमारे भाइयों और बहनों के साथ करने वाले ऐसे लोग जिनका इलाज होना था उनका इलाज हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है और आपका नहीं पता, पर मैं बेसब्री से उस इलाज का इंतजार कर रहा हूँ। अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, शांत भारत।